नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत इस वीडियो के अंदर मैं करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,200 वैकेंसी पर आज जो आया है रिजल्ट, जिसको आए हुए 2 दिन हो गए हैं। मैं मानता हूं लेट है वीडियो, बट आपके लिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरी की पूरी 60,200 वैकेंसियों पर एक साथ रिजल्ट आ जाना और कैंडिडेट्स का एक साथ चेक ना कर पाना भी पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि आपको पता है, जब 60,000 वैकेंसियां हैं तो लगभग 30 से 35 लाख से भी ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया है पूरे भारत देश भर से। जिसमें से मैं मानता हूँ 20 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट तो सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से ही थे इस एग्ज़ाम के अंदर। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर, पूरे भारत के लोगों का स्वागत है, क्योंकि उन सब लोगों ने इसके लिए फॉर्म भरा था। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन आपको पता ही है, एक बार दोबारा बता देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन इस एग्ज़ाम की क्या थी? 12th पास थी। मतलब अगर आपने स्कूल की 12वीं क्लास पास कर रखी है तो आप यूपी पुलिस के कांस्टेबल के लिए फॉर्म भर सकते थे। 60,200 वैकेंसी पर फॉर्म भरवाया गया था। और ये वैकेंसी दोस्तों आप लोगों की 2023-24 की है, ठीक है। अब इस साल यानी 2025 में फिर से वैकेंसियाँ आएंगी यूपी पुलिस के अंदर। कांस्टेबल की होंगी, सब इंस्पेक्टर की होंगी, टेली कम्युनिकेशन की होंगी, और भी पीएसी की वैकेंसी भी होंगी। तो आप जानते हैं कि नेक्स्ट वैकेंसीज लगभग लगभग कितनी आएंगी, उसको लेकर अपडेट मेरे को मिला है। मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। इस वीडियो में आपको ये बता देता हूँ, आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आउट हो चुका है, कट ऑफ आउट हो चुकी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपका रिजल्ट डिस्कस करूँगा, कट ऑफ डिस्कस करूँगा, और कैसे चेक करोगे रिजल्ट ये डिस्कस करूँगा। जिन भी कैंडिडेट्स को पूरे देश में, पूरे भारत से कहीं से भी अगर आप अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं, सीधा मुझे व्हाट्सएप पे अपना डायरेक्ट डीएम करिए। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये दो चीज़ लगेंगी, आप मुझे सीधा बताइए, तो मैं आपको आपका रिज़ल्ट चेक करके बता दूंगा। और जिन भी लोगों को चेक करना आ चुका है या नहीं आया है, इस वीडियो की मदद से समझ लो और चेक कर लो, और मेरे को ज़रूर कमेंट में बताओ कि आप सिलेक्ट हुए हैं नहीं हुए, मतलब आपका कट ऑफ क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। आपको पता है यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम हुआ था, क्योंकि ये लीक हो गया था। इसका एग्ज़ाम आपको भी पता है कि जनवरी फरवरी में हो रहा था, 2024 की फरवरी में हुआ था एग्ज़ाम, फरवरी के करीब। और फिर भी आप जानते हो कि लीक होने के चक्कर से इसका एग्ज़ाम फिर पोस्टपोन होके अगस्त में हुआ। अगस्त में सही से हो गया, इसी वजह से अक्टूबर के बाद आंसर की आई अक्टूबर में, और नवंबर में इसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है 21 नवंबर को। 21 नवंबर, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए स्पेशल वीडियो लेने आया हूँ मैं, तो ये सब ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को वायरल करिए, ट्रेंडिंग पर डालिए, और सबको बताइए कि आज ये वीडियो आपके लिए आ चुका है, जिसके अंदर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट को डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम रिजल्ट कैसे चेक होगा ये डिस्कस करेंगे। जनरल से ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ क्या है वो डिस्कस करेंगे, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ किस तरीके से डिसाइड हुई हैं, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो वो सब आप ध्यान से सुनिएगा, और हमें सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा नए टॉपिक्स को। सबसे पहले सभी का स्वागत इस वीडियो में पूरे भारत के लोगों का, चाहे वो महाराष्ट्र से, गुजरात से, बिहार से, दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, और उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से, मणिपुर से, सिक्किम से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, केरला से, कर्नाटका से, या फिर पूरे देश के किसी भी एरिया से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी का स्वागत है। जितने भी लोगों ने पूरे भारत देश से यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरा था, उन सभी का रिजल्ट आ चुका है, प्लस आपका कट ऑफ आ चुका है। फाइनल आंसर की तो आपने पहले ही मिला ली होगी, नहीं मिलाई थी तो अब मिला लेना। हालांकि ये रिजल्ट आ चुका है तो आप चेक कर लेना। अब जितने भी लोग फिजिकल में जा रहे हैं रनिंग के लिए, और इसके अलावा आप लोगों की जंप के लिए, तो उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन है, बधाई है मेरी तरफ से। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ है तो इसमें निराश नहीं होना है, क्योंकि 2025 में 40,000 वैकेंसी फिर से यूपी पुलिस में
हाँ कांस्टेबल का निकलेगा, 12वीं पास पे ही निकलेगा, तो आप फिर डाल सकते हो फॉर्म। ठीक है, इसमें चांसेस अनलिमिटेड होते हैं या कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं 3-4 ऐसा कुछ होता है। मतलब आप इसको एक बार नहीं बल्कि 2 बार 4 बार 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 दे सकते हैं, ये इसमें पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, लेकिन साथ साथ दूसरे भी फॉर्म भरते रहिए, क्योंकि फॉर्म निकलते रहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, और बताना हमारा काम है, तैयारी कराना हमारा काम है, ना कि सिर्फ भारत के, दुनिया के हर देश के हर एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में कराना, वो भी यूट्यूब पर। ये हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं आप, बस सिर्फ चैनल से जुड़िए। दूसरे इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर भी हमें ज़रूर फॉलो करके रखिए। चलिए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सरकारी जॉब फाइंड.com एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप आते हैं तो आपको दिखता है इसका फॉर्म कब आया था, कब रिजल्ट आया है, कब आंसर किया आया था, कब फाइनल आंसर किया आया था, कहाँ कहाँ से रिजल्ट चेक होगा, उसका लिंक, कट ऑफ का लिंक सब दे रखा है। देखो जनरल कैटेगरी में 24,000 वैकेंसी आई थी, ओबीसी में 16,000 आई थी। एक बार ब्रीफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 6,000 वैकेंसी थी। मतलब जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से के बाहर से फॉर्म डाला था, जैसे कोई दिल्ली से फॉर्म डाला था, किसी ने बिहार से फॉर्म भरा था, किसी ने झारखंड से या महाराष्ट्र से या उड़ीसा से या गोवा से फॉर्म भरा था, तो उन सबको जनरल वाली वैकेंसी मिलेगी। बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये सारी कैटेगरी वाली वैकेंसी सिर्फ यूपी स्टेट के लोगों की है। इसमें जनरल वैकेंसियों में यूपी स्टेट के सारे जनरल भी इसमें इंक्लूड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस इसमें एज क्राइटेरिया होता है, अटैम्प्ट नहीं होते। अटैम्प्ट आप जितने मर्जी दीजिए, बस आप 12th पास हो, 18 से 25 एज है, और अगर आप एक महिला है तो 28 से कम एज में भी फॉर्म भर सकते थे इसको। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, कट ऑफ के 2 लिंक दे रखे हैं, क्योंकि परसों बहुत ज़्यादा यहाँ पर सर्वर लोड हो रहा था। आपको भी पता है जब 60,000 वैकेंसी होती हैं, 35 लाख 40 लाख कैंडिडेट किसी एक एग्ज़ाम को देते हैं, उसका रिजल्ट आता है, तो उसको चेक करने के लिए 2-3 लिंक बनाए जाते हैं, जिससे कि सारी भीड़ एक लिंक पे क्लिक करेगी तो सब चेक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने वीडियो थोड़ा लेट लिया है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे रिजल्ट चेक करोगे, कट ऑफ चेक करोगे, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं। देखो ये आपका फाइनल आंसर की है, एडमिट कार्ड का लिंक अब तो काम का है नहीं। नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, जो लोग 2025 वाले हैं वो सिलेबस चेक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट की जो वेबसाइट है, यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट प्रमोशन बोर्ड, इस पर आपको रिजल्ट दिख जाएगा, कट ऑफ दिख जाएगा। देखो यहाँ पर आपको आना है, इसमें लिखा है 2023 वाली रिक्रूटमेंट है ये। ठीक है, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना आपका जो भी था, जब फॉर्म भरा था तो मिला होगा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना। कैप्चा ये ऐसा होता है, कैप्चा आप देखिए। ठीक है, इसको डाल के दाखिल करना, साइन इन पर टिक कर देना, जैसे डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है तो इससे इस तरीके से डाल दिया, 23 अक्टूबर 2003, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, कैप्चा डाल दिया, फिर दाखिल करना पे टिक करोगे तो आपको आपका रिजल्ट दिख जाएगा। ये डिटेल सही नहीं है, जैसे मैं इस पर टिक करता हूँ तो रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों की तीनों चीज़ें डाल के आप अपना रिजल्ट चेक कर लेना। रिजल्ट का लिंक दे दिया है मैंने, किसी को कोई प्रॉब्लम आए बता देना, और जिसका भी सिलेक्शन हुआ है एक बार मुझे कंफर्म ज़रूर कमेंट में बताएं, और मैं 2025 वालों को ज़रूर प्रिपरेशन दूंगा, ये कंफर्म मैं कर रहा हूँ। देखो कट ऑफ दिखाता हूँ मैं थोड़ा आपको एक बार। देखिए कांस्टेबल को बोला जाता है आरसी नागरिक पुलिस। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस में आरसी नागरिक पुलिस के पदों पर 60,200 वैकेंसी थी। तो अभी लेखकों की जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनकी समीक्षा एवं शारीरिक मानक प्रशिक्षण होना अभी बाकी है। मतलब अभी आप लोगों का
यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट, ये दोनों होना रह गया है, जिसको पीएचटी बोलते हैं। देखिए पीएचटी लिखा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आप खुद पढ़िए। मतलब आपका अभी डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी नहीं हुआ है और आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपकी हाइट अभी तक मेज़र नहीं हुई है, चेस्ट मेजरमेंट नहीं हुआ है, रनिंग वगैरह नहीं हुई है, पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अभी रह रही हैं, मुझे को पता है। तो ये इसके लिए जितने भी लोग सिलेक्ट हुए हैं तो वो लोग अपनी कट ऑफ एक बार जान लें। ये परसों का नोटिस है। आपका एग्ज़ाम 23, 24, 25 और 30, 31 अगस्त को हुआ था। 10 शिफ्ट लगाई गई थी, यानी 5 दिन में 10 शिफ्ट हो जाती हैं आप लोगों की, एक दिन में 2 शिफ्ट। तो मैं ये पूरा नोटिस पढ़ के बता देता हूँ। भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्रों तथा उत्तर कुंजी समस्त स्रोतों से प्राप्त समस्त आपत्तियों पर गहन विचार किया गया तथा आवश्यकतानुसार विशेष विषय विशेषज्ञों, मतलब सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट के एकाधिक पैनल से अभिमत भी प्राप्त किए गए। मतलब इस सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स थे जिनकी मदद से आपकी फाइनल आंसर की बनी, और उस फाइनल आंसर की मदद से ही आपका ये रिजल्ट बना, जिसके बिहाफ पर डिसाइड हुआ कि कट ऑफ क्या बनेगी और रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा। मतलब कट ऑफ डिसाइड हो जाती है, फिर रिजल्ट आपने जैसा एग्ज़ाम दिया है उसके हिसाब से आती है, ठीक है। उपरोक्त कार्यवाही के आलोक में सभी आवश्यक संशोधन बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम के लिंक में उपलब्ध है। आप सीधा रिजल्ट अपना चेक कर सकते हैं। अब परसों एरर आ रहा था क्योंकि एक साथ बहुत सारा लोड हो गया था, लगभग 30-35 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, तो तब आप चेक नहीं कर पा रहे थे, तो अब क्या कर सकते हैं। और जो नहीं कर पाए रिजल्ट चेक, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जानकारी सीधा मुझे कमेंट करें, मैं उसको उसका रिजल्ट चेक करके एक वीडियो बना दूंगा, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध संशोधित कुंजी कुंजी क्या होता है, आंसर की से अपने उत्तर पृथक का मिलान कर सकते हैं, फाइनल आंसर की से अपने आंसर मिला सकते हैं, प्लस अपना रिजल्ट देख सकते हैं, प्लस कट ऑफ भी देख सकते हैं। आरसी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023-24 की थी ये, तो इसकी 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, के कारण नियमावली के प्रावधानों व विज्ञप्ति में उल्लेखित प्रक्रिया के क्रम में प्राप्तांकों का प्रसामायिकरण करते हुए अंकों की श्रेष्ठता एवं उत्तर प्रदेश राज्य के आरक्षण के सुसंगत प्रावधानों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित पदों के लगभग 2.5 गुना कुल 1,74,000 अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण हेतु आहूत किया जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं, जितने लोगों की वैकेंसी थी उसमें से उसके 2.5 गुना लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने सिलेक्ट किया है। मतलब वैकेंसी तो 60,000 है, लेकिन 1,74,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है इन लोगों ने फिजिकल के लिए प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अभी फिजिकल में भी आप में से बहुत लोग बाहर होंगे, तो थोड़ा ध्यान से निकालना उसको, ठीक है। और जितने भी लोग ओबीसी एससी एसटी हैं उत्तर प्रदेश राज्य के, उनको उनका रिजल्ट उनकी कट ऑफ से ही क्लियर माना जाएगा, ठीक है। मतलब जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं और एससी एसटी हैं ओबीसी हैं, तो उनका कट ऑफ जनरल से ही माना जाएगा, ये आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि रिजर्वेशन सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य के लोगों का ही था कैटेगरी वाला। बाहर वालों को जनरल माना जाएगा, चाहे पूरे देश में आप कहीं से भी हैं, अगर उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं और एससी एसटी भी हैं, तब भी आप जनरल की कट ऑफ से ही क्लियर माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाएंगे। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। इसमें समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया है। विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत अभिलेखकों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक प्रशिक्षण हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों के प्रसामानीयकृत कट ऑफ अंक नियमवत हैं।
जनरल, अब मेरे हिसाब से मेरी तरफ से कट ऑफ सुन लीजिए। देखिए, महिलाओं की अलग कट ऑफ आई है, ठीक है, और मेल कैंडिडेट्स की अलग कट ऑफ है। जो फ्रीडम फाइटर्स के डिफेंडर्स होते हैं, पोता पोती या नाती नतनी होते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के, उनकी अलग कट ऑफ होती है। जो एक्स सर्विसमैन यानी पहले सैनिक रहे हैं, कभी सेना में रहे हैं, उनकी कट ऑफ अलग आती है। होमगार्ड श्रेणी के लोगों की अलग कट ऑफ आती है, ठीक है। तो जनरल की कट ऑफ यानी ऑल ओवर कट ऑफ देखी जाए तो अगर जो लोग उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं, पूरे देश में कहीं से भी हैं उत्तर प्रदेश के बाहर से, उनकी कट ऑफ 214.04 से ऊपर वाले सभी क्वालिफाइड हैं, ठीक है। और जितनी भी महिलाएं हैं उनके अगर 203.9 से ऊपर हैं तो वो लोग क्वालिफाइड हैं जनरल से। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है वो 187.31 कट ऑफ है उनकी। उसी वर्ग में महिलाओं की 180.23 कट ऑफ गई है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है यानी कि ओबीसी, उनका कट ऑफ 198.99 है। और वहीं ओबीसी में फीमेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ 189.39 है। आप ये देखिए कि फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ से कम ही है। यानी जितने भी लोग, मेरे जितने भी भाई लोग सुन रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाहर से, उनकी एक 214.404 से ऊपर मार्क्स है तो आप क्वालिफाइड हैं। और अगर जितनी भी बहनें सुन रही हैं, मेरी जितनी भी बहनें सुन रही हैं पूरे भारत देश से, तो उनकी कट ऑफ 203.9 है जनरल वालों की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बाहर की महिलाएं, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश की महिलाएं जनरल में भी, ठीक है। ये जनरल वालों की है। बाकी कैटेगरी वाली कट ऑफ सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों को ही रिजर्वेशन था, इस बात का पहले से ही आपको पता होना चाहिए था। तो ये है, सबसे कम कट ऑफ गई है एस अनुसूचित जनजाति की गई है, यानी एसटी की गई है। एसटी की कट ऑफ 146.7 उत्तर प्रदेश के एसटी की मेल में। उत्तर प्रदेश के एसटी फीमेल में 136.02 कट ऑफ गई है, ठीक है। तो सबसे लो कट ऑफ ये है, सबसे हाई कट ऑफ ये है फीमेल में, महिलाओं में, यानी लड़कियों में आप कह सकते हैं, लड़कियों की कट ऑफ। और मेल की यानी अपने भाई लोगों की कट ऑफ 146 सबसे कम गई है, ये एसटी है। और जनरल में 214.04 गई है। यानी अगर आपके टोटल में से 214 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, 215 आ रहे हैं, तो आप मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो चुका है। आप फिजिकल के लिए जा रहे हैं और फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है, यदि अभिलेखकों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक प्रशिक्षण में प्रत्येक श्रेणी में अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थी सफल नहीं होते हैं तो मेरिट के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डीवी और पीएचडी हेतु बुलाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से जितने कैंडिडेट इनको चाहिए थे उतने सफल नहीं भी होते हैं तो आपके नंबर के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। देखिए, मैं इसका मतलब समझाता हूँ फोर्थ पॉइंट का। फोर्थ पॉइंट में ये कहा है, जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला हमने 2.5 टाइम्स कैंडिडेट्स को लिया है वैकेंसी से। तो आपको याद होगा कि जब नोटिफिकेशन आया था तो टोटल वैकेंसी तो 60,200 थी, 60,200 वैकेंसी थी, 244, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ वैकेंसी जनरल में थी, कुछ ओबीसी में थी, कुछ एससी और एसटी में थी, ठीक है। तो मान लेते हैं ओबीसी में, मान लेते हैं हम 12,000 वैकेंसियाँ थी, ऐसा हम मान लेते हैं ओबीसी में। तो 12,000 का 2.5 गुना हो जाता है 30,000। अब ओबीसी से अगर 30,000 कैंडिडेट भी क्वालिफाइड नहीं करे हैं तो इनकी गलती थोड़ी है। इनके हिसाब से तो इन्होंने ये कहा है ना कि हर कैटेगरी में जितनी वैकेंसियाँ थी उसका 2.5 टाइम्स हम कैंडिडेट को यहाँ सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए 30,000 कैंडिडेट भी अगर ओबीसी में सिलेक्ट नहीं हुए हैं, क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, मार्क्स उतने नहीं ला पाए हैं, तो हम कहाँ से लेंगे। तो इन्होंने कहा है अगर उनके मार्क्स मेरिट के आधार पर, मतलब मेरिट मतलब हो जाता है अगर वो जनरल की कैटेगरी को जनरल की कट अगर उनकी जो है मेरिट के आधार पर, मतलब उनके 12th के सफल नहीं होते हैं तो मेरिट के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों की डीवी और पीएचडी में बुलाया जाएगा। मेरिट के आधार पर मतलब हो जाता है, मेरिट मतलब हो जाता है लिस्ट,
लिस्ट में जो लोग अब नीचे में आ रहे हैं, मतलब मान लीजिए ओबीसी में 12,000 वैकेंसी आई, उसका 2.5 टाइम्स होता है 30,000। 30,000 भी कैंडिडेट इधर नहीं सिलेक्ट हुए ओबीसी से। कारण क्या है कि उन्होंने कट ऑफ क्लियर नहीं किया। तो ऐसे में भले उनका कट ऑफ क्लियर नहीं भी हुआ है, लेकिन हमें ओबीसी में 30,000 कैंडिडेट लेने ही है, 2.5 टाइम्स 2.5 गुना लेने ही है, लेकिन उनका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पर ये किया गया है कि अगर उनके मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो जो कैंडिडेट जो नेक्स्ट 12,000 हमें मिल गए, नेक्स्ट 18,000 कैंडिडेट अगर मार्क्स ज़्यादा लाने वाले हैं तो हम उनको ओबीसी में से ले लेंगे, भले ही उनका कट ऑफ क्लियर नहीं भी हुआ है। ये इन्होंने बोला है। मेरिट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में से इन्हें 20 नंबर का टेस्ट हुआ, और 20 नंबर के टेस्ट में से मान लीजिए हमें चाहिए कि जिन जिन लोग जो लोग 15 नंबर से ऊपर लाए हैं हम उनको पास मानेंगे, और हमें ऐसे 10 लोग चाहिए। लेकिन 15 नंबर से ऊपर लाए सिर्फ 7 कैंडिडेट्स हैं ऐसे, जो 15 नंबर से ऊपर मार्क्स लाए हैं 20 में से, हमें 3 कैंडिडेट्स और चाहिए। तो हम 3 उनको भी ले लेंगे जिनके मार्क्स 14 या 13 या 12 आए हैं, उनको ले लेंगे, मतलब 15 से कम वाले। उसी तरीके से यहाँ हुआ है ओबीसी में, अगर हमें 30,000 कैंडिडेट्स चाहिए 2.5 टाइम्स वैकेंसी का, और हमें मिले हैं सिर्फ 12,000। 12,000 वैकेंसी थी, हमें 12,000 मिल गए, लेकिन हमें 2.5 गुना चाहिए, 30,000 कैंडिडेट चाहिए। तो हम उनको ले लेंगे जिन्होंने कट ऑफ तो नहीं निकाली है, लेकिन कट ऑफ वाले मार्क्स के पास उनके मार्क्स हैं, भले ही कम है 2-4, तो हम उनको ले लेंगे मेरिट के आधार पर। उसको बोलते हैं मेरिट। मार्क्स डिक्रीज होते जाएंगे और जो टॉप कैंडिडेट्स होंगे हम उनको भी ले लेंगे। इस तरीके से इन्होंने कैटेगरी वाइज, अगर कोई कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया है और हमें 2.5 टाइम वैकेंसी के कैंडिडेट्स चाहिए उस कैटेगरी में, तो हम मेरिट के हिसाब से कट ऑफ के पास वाले मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये बात इसमें, इसका मतलब ये होता है फोर्थ पॉइंट का। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये है, उपरोक्त हर अभ्यर्थी, मतलब जितने भी पास करे हुए कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थियों के अभिलेखकों की समीक्षा, यानी जो पीएचटी होनी है की कार्रवाई माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। मतलब टेंटेटिवली डेट आ चुकी है दिसंबर का 3rd वीक, यानी कि आपका 15 दिसंबर से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपकी रनिंग वगैरह होगी, ये चीज़, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई आपका होगा 15 दिसंबर से होगा। ठीक है। इसके लिए कहाँ होगा, किस डेट पे होगा, किस समय होगा, ये इसके लिए आप लोगों को इसी वेबसाइट पे एक नोटिस निकालेगा उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड, जो कि आप मान सकते हैं कि 10 दिसंबर तक आ जाएगा, क्योंकि 15 दिसंबर के आसपास होगा ये। तो 10 या फिर उससे पहले ही 8 या 9 या 10 दिसंबर को ये आ जाएगा। किस समय होगा, किस दिन होगा, किस जगह होगा। छठा पॉइंट ये है कि अभिलेखकों की समीक्षा, मतलब आपका जो फिजिकल होगा उसके लिए जितने भी कैंडिडेट्स ने पास किया है उनकी जो दस्ता परीक्षा है, एक होता है स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट में आप लोगों की हाइट और चेस्ट मेजरमेंट होगा, और जो एफिशिएंसी टेस्ट है जिसमें रनिंग होनी है, लॉन्ग जंप, हाई जंप होनी है, ये सब 2025 के जनवरी महीने के तीसरे हफ्ते में, यानी 15 जनवरी के आसपास होगा। ठीक है। ये सब टेंटेटिव डेट्स हैं। यह सूचना अभ्यर्थी के सूचनार्थक प्रकाशित की जा रही है। अंत, इस विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब ये कह रहे हैं, ये सब बात आपको अभी बता दे रहे हैं रिजल्ट में, बाद में कोई ये ना कहे दिसंबर में 15 दिसंबर के आसपास या 15 जनवरी के आसपास कि हमें ये नहीं बताया कि कब हमारा हाइट मेजरमेंट हो रहा है, कब हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहे हैं, या कब हमारी रनिंग या लॉन्ग जंप, हाई जंप हो रही हैं, क्योंकि उसके लिए इन्होंने एक टेंटेटिव टाइम आपको दे दिया है। अभ्यर्थियों के अंक का विवरण संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किया जाएगा। मतलब जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है उन सबको अपने मार्क्स जानने का अधिकार है कि उनके मार्क्स कितने आए हैं। अंकों का विवरण कि किस किस सब्जेक्ट, किस किस तरीके से उनके नंबर आए हैं, उसकी डिटेल्ड मार्कशीट कि कितने कितने मार्क्स कौन कौन लाया है, वो ये लोग कह रहे हैं जब ये भर्ती प्रक्रिया, यानी फिजिकल हो जाएगा, आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, जॉब मिलने लगेगी, अपॉइंटमेंट जब होगी, जब फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा कैंडिडेट का, तब मिलेगा सबको रिजल्ट। जो लोग पास नहीं कर पाए उनको भी, और जो पास कर गए अभी उनको भी, जितने भी लोगों ने पेपर दिया सबका रिजल्ट अभी नहीं आया है, डिटेल्ड नहीं आया, डिटेल्ड मार्क्स नहीं आया है उनका। तो वो
लास्ट में आएगा, ठीक है। और ये सूचना वेबसाइट पर अपलोड किए जाने पर पर्याप्त सावधानी बरती गई है और फिर भी किसी को किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। मतलब अगर कोई गलती अभी हो गई है रिजल्ट में किसी के, तो इसमें बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है और ना ही त्रुटि पाए जाने पर त्रुटिपूर्ण अंकन का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमय होगा। ये आप समझ गए। मतलब अगर आपका रिजल्ट आपको लग रहा है गलत बना दिया बोर्ड ने, सही नहीं दिया मार्क्स या गलत है, तो उसमें करेक्शन अब नहीं होगा। लास्ट पॉइंट इसमें यह है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अग्रेतर महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड यानी जो बोर्ड की वेबसाइट है इस पर अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। और यह भी सूचित किया जाता है कि परीक्षा संबंधी समस्त सूचनाएं और निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदत्त किए जाएंगे। मतलब अब नेक्स्ट प्रोसेस जितना भी होना है इस वैकेंसी की रिक्रूटमेंट में, मतलब ये जो रिक्रूटमेंट हो रही है, भर्ती हो रही है, इसके अंदर जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है, चाहे आपका रनिंग हो गया, लॉन्ग जंप हो गया, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल टेस्ट हो गया, या आपकी हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट होगा, नेक्स्ट प्रोसेस जितने भी होने हैं, या आपका डिटेल्ड मार्कशीट जो आना है, वो सारा कुछ इसी बोर्ड की वेबसाइट से मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो किसी फेक वेबसाइट पर भरोसा ना करें, या कोई आपसे कह दे कि आपका पेपर नहीं निकला है, मैं आपको जॉब दिलवा दूंगा यूपी पुलिस में, तो किसी दूसरे पर्सन का भी भरोसा ना करें। सिर्फ बोर्ड पर ही भरोसा करें, यूपी गवर्नमेंट के इस बोर्ड पर ही भरोसा करें। ये चीज़ आपसे मैं भी कह रहा हूँ, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के पुलिस बोर्ड का यहाँ पर जो सचिव हैं, अपर सचिव, उनके साइन आ गए, डेट आ गई परसों की। लखनऊ से ये नोटिस आउट हुआ है और आपका रिजल्ट आ चुका है। जितने भी लोग मेरे को सुन रहे थे, आप सभी का धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो ध्यान से सुना है। पूरे नोटिस का एक एक पॉइंट डिस्कस किया है मैंने, कट ऑफ वगैरह, रिजल्ट कैसे चेक होगा और नेक्स्ट प्रोसेस कब कब होंगे, सारा कुछ। फिर भी किसी का कोई डाउट आ जाता है वो सीधा कमेंट करे या मेरे को डायरेक्ट डीएम करे व्हाट्सएप पर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नए टॉपिक्स को भी बताते रहें जिन पर वीडियोस चाहिए। मिलूंगा जल्दी, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।